5,000 किलो तक बिकता है इंडिया में। आपको खाने से ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा, इतना आम इसमें आता है। एक गुच्छा में 10 गो 12 गो इस टाइप से फला हुआ रहता है पूरा। हम लोग यहाँ देखे कि लोकल एरिया है तो हम लोग इसको 2500 रुपये किलो करके स्टार्टिंग किए हैं बेचने के लिए। तो आज पूरी विधि जानेंगे। है कि 4.5 फीट 3 फीट तक इसको गड्ढा करते पहले कि 2 फीट तक उसको भर देते हैं। SSB हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, हल्का सा DAP भी मिला देते हैं और उसमें नीम खली होता है। सुनते हैं बच्चों की तरह इसका देख और रख रखाव करना होता है। फलों का राजा आम, और आम के दाम भी अगर राजाओं की तरह हो तो भाई क्या कहने। अल्फांसो आम आप अभी देखेंगे यहाँ पे, और ये है डेमोटाण कृषि प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में। बहुत बहुत स्वागत हजारीबाग अपडेट्स में। हजारीबाग अपडेट्स की खास पेशकश खेत खलिहानों से मैं अपराजिता पांडे। आम जो है बाजारों में आम की सुगंध जो है वो फैल चुकी है, घर घर के प्लेट्स में सजने लगे हैं आम। और ऐसे में विदेशों में ज़्यादातर खाया जाने वाला आम अल्फांसो आम, आज आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे कैसे आप अपने बागीचे में लगा सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये समझिए मालदा जैसे फलों का राजा आम में मालदा आम राजा कहलाता है, वैसे अल्फांसो आम सभी का राजा कहलाता है। खासियत ये है कि 5,000 kg तक ये बिकता है, और बता दूं दर्जन के हिसाब से बिकता है। एक आम की अगर आप कीमत बताऊं आपको तो 400-500-600 रुपये 700 रुपये तक जाते हैं, और ये 5,000 रुपये किलो तक बिकता है, दर्जन के हिसाब से बिकता है। और स्वाद में बिल्कुल यूँ कहें कि एक खाने का मन करेगा, फिर दूसरा खाने का मन करेगा, और ऐसे पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। अब जो इस पेड़ की देखरेख बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं, उनसे बात करेंगे, राजेश जी से बात करेंगे और पूरी प्रक्रिया भी जानेंगे। कब लगाए थे ये अल्फांसो आम का पौधा? ये आम जो है ये 2003-4 में लगा है ये पौधा, और अभी ये मैक्सिमम ये 20 साल होने के जा रहा है। ये मतलब 20 साल का ये बच्चा जवान अब हो गया है बिल्कुल। हो गया ये, और ये अभी फल बढ़िया दे रहा है। इस वीक अभी आया है मगर उतना नहीं है, मगर हर साल इसमें आम जो आती है आपको खाने से ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा, इतना आम इसमें आता है। ये इतना सारा आम तब बिल्कुल गुच्छे गुच्छे में होकर, गुच्छे गुच्छे में आप तो देखे होंगे कि किस तरह का गुच्छा आता है। पूरा गुच्छा में आता है, एक गुच्छा में 10 गो 12 गो इस टाइप से फला हुआ रहता है पूरा। अच्छा, ऐसे तो 5,000 रुपये किलो या ज़्यादा या कम दाम तक मिलता है, यहाँ कैसे मिलता है आम? हम लोग तो अभी देखे कि इसका दाम तो 5,000 रुपये किलो, मगर हम लोग यहाँ देखे कि लोकल एरिया है तो हम लोग इसको 2500 रुपये किलो करके स्टार्टिंग किए हैं बेचने के लिए। आप भी अगर चाहते हैं अल्फांसो आम लगाना तो आज पूरी विधि जानेंगे। कैसे आम लगाए, इसको कैसे गड्ढा किए, क्या क्या चीज़ें उसमें डाली, ये सारी चीज़ें बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो है सबसे पहले लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4.5 फीट 3 फीट तक इसको गड्ढा करते पहले। गड्ढा करने के बाद इसमें जो होता है बर्मी कंपोस्ट, SSB, बर्मी कंपोस्ट और ये आपका नीम खली हो गया, ये सारा मिक्स करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 5 से 10 kg तक का एक पौधे के आम में इसको डाला जाता है। अच्छा। डालने के बाद क्या करते हैं कि 2 फीट तक उसको भर देते हैं। भरने के बाद फिर उसमें हल्का सा और देते हैं बर्मी और हल्का खाद देते हैं। उसके बाद उसको लगा दिया जाता है। लगाने के बाद फिर क्या करते हैं कि हम लोग इसको एक मेड़ बना देते हैं ताकि उसमें पानी अच्छा से जमा रहे। और उसके बाद जमने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब जैसे जैसे ग्रोथ हो तो नीचे का जो खाद हम डाले थे फिर इसको खाने में मिले तो ये पौधा धीरे धीरे अच्छा से तैयार हो जाता है। और जब ये 5 साल 6 साल का हो जाए तब फिर इसको कोड़ के जड़ में नहीं देना है। कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी में एक गोल रिंग बनाते हैं हम लोग, जिसमें गड्ढा रहता है 3.5 फीट से 2 फीट रहता है। और उसमें गड्ढे में सारा इसका जितना खाद जो होता है, SSB हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, हल्का सा DAP भी मिला देते हैं और उसमें नीम खली होता है, ये सारा को मिक्स करके और उसके बाद उसमें ये चूना भी हम लोग मिलाते हैं, जिसको कहते हैं डोलोमाइट जो होता है, वो सब मिला के फिर एक रिंग में डाल देते हैं हम लोग। और रिंग में डालने के बाद उसको फिर मून देते हैं सारा रिंग को। उसके बाद क्या होता है, जब बरसात आती है तो बरसात के बाद ये बरसात में जब पानी ज़ोरों से होती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो सारा भीग जाता है। भीगने के बाद फिर वो खाना पेड़ को सारा मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो अगले बार जो फल जो आएगी उसमें फल का आकार और फल का साइज और सुंदरता दोनों तीनों आपका मेंटेनेंस में दिखेगा वो। अच्छा, एग्जैक्ट कितने साल के बाद ये आया फल? ये आपका 6 साल के बाद भी ये आना स्टार्ट हो गया। 6 से 5 साल मटर के 5 साल में ये आ जाता है ये फल इसमें। और एक ही पेड़ है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 पेड़ है। तीनों अच्छा। पेड़ में से एक इसमें अच्छा पेड़ आया है, बाकी में आया था 1 2 4 ऐसे आया था, उसमें नहीं आया, मगर इसमें अच्छा आया है। इसमें तो वो सब भी 20 साल का ही है? हाँ, सब एक ही बार लगा हुआ 20 साल है। 2003 में 4 में लगा है, सब एक ही साल। अच्छा, बड़ा हो जाने के बाद जब फल देने लगता है, पौधा बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फल देने लगता है, तो कैसा देख रेख करना होता है? सुनते हैं बच्चों की
तरह इसका देख और रख रखाव करना होता है? इसमें मंजर आने से पहले हम लोग इसमें दवाई का स्प्रे चलता है, उसके बाद खाद इसका न्यूट्रिएंट्स चलता है, उसके बाद बारिशों में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद जैसे मंजर आ गया आपका फरवरी में, जनवरी फरवरी में आना स्टार्ट करता है हल्का हल्का, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि धीरे धीरे इसमें स्प्रे करना रहता है। एक होता है आपका थोड़ा जैसे मंजर आ गया, मंजर आने के बाद फिर हम लोग स्प्रे करते हैं। इसमें एक प्लानोफिक्स आता है जो आम को झड़ने नहीं दिया जाता है, उसको हम लोग स्प्रे करते हैं। उसके बाद फिर इंसेक्टिसाइड होता है, फंजीसाइड भी डालते हैं फूल आने के तक। अब मंजर जैसे फल आ गया टिकोरा, उसके बाद फिर हम लोग इसमें प्लानोफिक्स का स्प्रे करने के बाद उसके बाद आम जैसे साइजगर होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग स्प्रे को कम कर देते हैं ताकि आम झड़ नहीं जाए ज़्यादा। तो उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर 1-2 स्प्रे बीच में इंसेक्टिसाइड हो गया या फंजीसाइड दोनों मिलाकर 1-2 बार खाली करते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। उसके बाद फलों में देखिए धीरे धीरे करके अच्छा ग्रोथ हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे मेच्योर होता है, हम लोग ऐसा नहीं कि तोड़ के देखते, बाज़ार में जो मिलती है आर आम जैसे, वो क्या करते हैं वो लोग तोड़ कर उसको धीरे ज़्यादा दिन तक वो लोग रखते हैं कार्बेट डाइल का, उसके बाद फिर पकाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग फल जैसे पेड़ में देखते, देखिए ये अभी जो है ये आपका मोटा मोटी 10 दिन के बाद ये पूरा मेच्योर हो जाएगा। इसके बाद इसको तोड़ के खाली रखिएगा तो 1 हफ्ता के अंदर अंदर ये क्या हो जाएगा, आपने पक जाएगा, आपने पक जाएगा, गज पकूदा। उसके बाद खाइएगा तो उसका टेस्ट और इसका टेस्ट दोनों में अंतर लगेगा। और खाने में एक खाइएगा तो मन करेगा कि नहीं एक और खा ले, तो इस तरह खाते खाते लोग कहते हैं बहुत टेस्ट है, इसलिए मतलब पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। मन नहीं भरेगा। आप खाते रहिए इसको और कोई नुकसान भी नहीं करेगा। ये एकदम समझिए तो एक ये आपका जो ये बोलते हैं ऑर्गेनिक तरह से होता है, उस तरह से होता है। ये उस तरह से होता है, मतलब लगाने से पौधा लेकर के मंजर आने तक, फिर मंजर ना झड़े इसके लिए कीटनाशक और फंगस नाशक जो है आप देते रहते हैं हमेशा, और उसके बाद फिर ये आम आप अभी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। थैंक यू। तो आप देख रहे थे हजारीबाग अपडेट्स की खास पेशकश खेत खलिहानों से। ऐसे में आज अल्फांसो आम हम लोग सोचे कि क्यों ना हजारीबाग में जब ये है डेमोटार कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में, तो आप लोगों को दिखाया जाए। देखेंगे ये इसी तरह से गुच्छा गुच्छा होकर के, जैसा कि इन्होंने कहा कि इस बार कम आया है आम, लेकिन हर बार इसी तरह से गुच्छा होकर के पूरा आम, पूरा जो है पौधा जो है आम का पेड़ जो है वो पूरा झुक जाता है, इतना सारा गुच्छा रहता है। कैसी लगी ये वीडियो? क्या आपने अल्फांसो आम टेस्ट किया है? कमेंट करके बताएं आपको कौन सा आम पसंद है। कई लोगों को मालदा आम पसंद है जो नॉर्मल रेट में आ जाता है, और कई लोग जो है अल्फांसो आम टेस्ट करते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। बहुत लोग जो हैं इसको अपने घर पे भी लगाना चाहते हैं या अपने बागीचे में लगाना चाहते हैं। तो कमेंट फटाफट से करें, आप क्या सोच रहे हैं अल्फांसो आम के बारे में? मुंह में पानी आया या नहीं आया? शुक्रिया।